नमस्कार, स्वागत है आपका ITNO स्वदेश पर। आप देख रहे हैं वायदा को लेकर हमारा खास शो FNO जंक्शन। और बाजार में आज हम देख रहे हैं लगातार 5वें सत्र में कमजोरी। 26,200 की कॉल में हो रही है काफी हेवी राइटिंग। बाजार में अब आगे के लिए बढ़े बड़े हर्डल्स। और आज हमने देखा कि शुरुआती सत्र में ऐसा लगा कि बाजार रिकवर कर जाएगा, लेकिन जो नरमी है वो बरकरार है और कुछ कुछ बैंकिंग शेयर बाजार पर दबाव बनाने काम कर रहे हैं। ICICI बैंक लगातार चला, लेकिन आज करीब 2% के आसपास की नरमी आप ICICI बैंक के शेयर में देखेंगे। और उसके अलावा ऑटो में हम देख रहे हैं कि मारुति सुजुकी में 1% के आसपास की नरमी है और ITC में जो कमजोरी है वो लगातार जारी है। लेकिन शो में आगे बढ़ते हैं उसके पहले आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट सुनाते हैं। यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी यानी कि भारत के वाणिज्य मंत्री के बराबर हावर्ड ल्यूटनिक ने यह दावा किया है कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील सिर्फ इसलिए नहीं हुई क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कॉल नहीं किया। तो पहले ये सुनते हैं, फिर शो में आगे बढ़ेंगे। Tracks and set the whole deal up. But let's be clear. It's his deal. Yeah. Okay? He's the closer. He does the deal. So I said, you got to have Modi. It's all set up. You have to have Modi call the president. And they were uncomfortable doing it. So Modi didn't call. Wow. So that Friday left. The middle of the next week, we did Indonesia, the Philippines, right? Vietnam. We announced a whole bunch of deals. Malaysia in that period. So we did these whole bunch of deals. So that's like, that staircase. and they were and because we negotiated them and assumed India was going to be done before them, I had negotiated them at a higher rate. So now the problem is the deals came out at a higher rate. Right. And then India calls back and says, oh, okay, we're ready. I said, ready for what? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बड़ा विचित्र सा स्टेटमेंट है भाई। मतलब फोन नहीं किया तो आपने डील नहीं की। ठीक है, देखते हैं आगे ट्रंप क्या क्या गुल खिलाते हैं। लेकिन बाजार पर लौटते हैं और आज लगातार 5वें सत्र में हम देख रहे हैं कि नरमी बाजार में हो रही है और बहुत कम ऐसे दिग्गज हैं जो बाजार को सपोर्ट करने का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्फोसिस, SBI ठीक ठाक वेटेज रखते हैं निफ्टी में। वहां पर हम देख रहे हैं कि 0.25% के आसपास की बाइंग है। और IT में हम देख रहे हैं कि टेक महिंद्रा हो गया, HCL टेक, विप्रो, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत खरीदारी हो रही है। कंजम्पशन में इटर्नल में हम देख रहे हैं कि रिपोर्ट अच्छी आई है ब्रोकरेज हाउसेस की और ये शेयर आज है निफ्टी का टॉप गेनर। करीब 2% के आसपास की गेंस यहाँ पर है। अदरवाइज आप देखेंगे कि माहौल थोड़ा सा ठंडा ही नजर आ रहा है। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो भी हमारे पक्ष में नहीं है, यानी कि तेजी के पक्ष में नहीं है। और 887 शेयर तेजी वाले हैं तो 1890 शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं, तो काफी ज्यादा वीक आपको दिखाई देगा। ICICI बैंक से कमजोरी है। अडानी ग्रुप के शेयर आज कमजोर हो रहे हैं। पावर में देख रहे हैं कि NTPC में कमजोरी आपको नजर आएगी। ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर 1% से ज्यादा की नरमी पर कारोबार हो रहा है। लेकिन आज जो तगड़ी पिटाई हो रही है वो हो रही है रियल एस्टेट शेयरों की। आप देखेंगे DLF हो गया, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गया, मैक्रोटेक हो गया, ओबरॉय रियल्टी हो गया। ये तमाम शेयर आज आपको 2 से 4% के आसपास की गिरावट पर कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। बाइंग कहां पर है? बाइंग सिलेक्टिव मेटल्स में है, वो भी चौतरफा नहीं है, सिलेक्टिव मेटल्स में है। और कल आपको याद होगा कि हमारे कारोबार के आखिरी घंटे के दौरान कैपिटल गुड्स वाले शेयर भरभरा के गिर गए थे। आज थोड़ी थोड़ी बाइंग लोअर लेवल से आ रही है और उस बाइंग आने के पीछे वजह ये भी है, ये कुछ ऑर्डर वगैरह की भी खबरें निकल के आई थी। तो आप देखेंगे कि BHEL आपको ऊपर दिखाई देगा। सीमेंस में तेजी है, बट उसमें भी एक तरफा बाइंग नहीं आ रही है। हिटाची एनर्जी कल भी टूटा था और हिटाची एनर्जी में आज भी हम देख रहे हैं कि लगभग 5 से 6% के आसपास की गिरावट पर कारोबार हो रहा है। लेकिन चलिए जरा बाजार पर पहले व्यू लेते हैं और अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं डेरिवेटिव के जाने माने एनालिस्ट मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके ITNO स्वदेश पर। चंदन जी, स्ट्रक्चर थोड़ा सा निश्चित तौर पर वीक होता नजर तो आ रहा है। 25,800 के नीचे निफ्टी चला गया है और हम देख रहे हैं कि नीचे के दायरे थोड़े थोड़े ओपन अप होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का बिल्टअप है 25,700 की पुट में, 25,500 में, वो संकेत दे रहा है कि शायद बाजार यहां से अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। आप कैसी रीड कर रहे हैं ये तमाम वायदा के आंकड़ों को और आपको क्या लगता है कि बाजार यहां पर संभलेगा या फिर हम और नीचे के स्तर देखेंगे अभी? देखिए, नमस्कार। बाजार एक काफी क्रिटिकल जोन में आ चुका है। सबसे पहले तो इंडिया विक्स में इस वीक में लगभग 13% की बढ़त देखने को मिली है, जो पिछले 5-6 वीक से गिर रहा था। तो कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर है वो वापस थोड़ा सा इंडियन मार्केट में देखा जा रहा है और उसकी की रीजन है वो ग्लोबल समीकरण है। जैसा कि आपने स्टार्ट में न्यूज अपडेट भी दे रहे थे कि कहीं ना कहीं US
इंडाइसीज, यूएस मार्केट या यूएस प्रेसिडेंट्स के क्या बयान रहते हैं, वो भारतीय बाजार को कहीं दिशा देते हुए नजर आएंगे। और आई थिंक यूएस गवर्नमेंट का टैरिफ से रिलेटेड यूएस कोर्ट का गवर्नमेंट के लिए जो रूलिंग है वो भी एक की ट्रिगर रहेगा। तो आई थिंक वहां पे भी ध्यान रखना चाहिए और बाजार में उसके चलते भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। एफआईएस का सेलिंग जोन कंटिन्यूसली है, पिछले 4-5 दिनों से इंडेक्स लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। आज के दिन रिकवरी का प्रयास था, बट वापस पिछले 10-15 मिनटों में जो सेल ऑफ आया वो बाजार के थोड़े समीकरण को बिगाड़ रहा है। बट याद रखिए, बाजार को यदि बाइंग इंटरेस्ट आना है तो इसी लेवल पे आएगा। अग्रेसिव स्टेंस नहीं रहेंगे, कॉन्ट्रा ट्रेड हो सकते हैं या फिर अवॉइड करे तो भी उसकी सलाह रहेगी। इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट रहेगा 25,693 का, जो प्रीवियस एक स्विंग लो था। यदि वो लो होल्ड करते हैं तभी 26,000 तक के लेवल यहाँ पे देखेंगे। बट टेक्निकल सेटअप की बात करें तो स्ट्रक्चर वीक है। वीकली चार्ट में एक बेरिश एनगल्फिंग और बेरिश कैंडल बन रहा है, काफी वीक है कंसोलिडेशन के बाद। डेली चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है, 50 डे में तोड़ रहा है। तो वीक तो स्ट्रक्चर है ही, बट कॉन्ट्रा ट्रेड के लिए मैं 25,693 के लेवल को ध्यान में रखूंगा। यदि उन लेवल को रेस्पेक्ट कर देता है तो एक बार के लिए थोड़ा सा रेंज बाउंड बायस और स्विंग के चांस यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स को लेकर चंदन जी की स्ट्रेटजी होगी। फटाफट शो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आज के सत्र में आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए और कमाई कौन सी शेयर करा के दे देंगे। इंडेक्स छोड़ दीजिए, इंडेक्स में नहीं भी कमाई होगी ना तो हमारे मतलब चंदन जी कई सारे ऐसे स्टॉक बताएंगे जहां पर आज तो कमाई होगी होगी, आगे के लिए भी आपको काफी हद तक दिशा निर्देश मिल जाएंगे। चंदन जी, आपने अपनी स्टडी से क्या आज आइडेंटिफाई किया है, क्या ट्रेड करना है फ्यूचर्स में? बिल्कुल, मेरे हिसाब से वहीं पे फोकस करना चाहिए। और पिछले कुछ दिनों से हमने बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक की एक साइडलाइन थीम पे फोकस किया है। और मेरा ऐसा मानना है कि इंडेक्स हो सकता है अगले 1.5 महीने में परफॉर्म नहीं करे, बट सिलेक्टिव सेक्टर और सिलेक्टिव स्टॉक्स में आपको थीम देखने को मिलेगी, वहीं पे अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो आज के तौर पे पहला ट्रेड तो मैं इटर्नल पे फोकस कर रहा हूँ, विद द व्यू कि यहाँ पे ऑलरेडी पिछले 13 वीक का करेक्टिव मूव कंप्लीट हुआ है। जो लोअर टॉप लोअर बॉटम का सीक्वेंस था वो खत्म हुआ है। अब कहीं ना कहीं डबल बॉटम जैसे प्राइस पैटर्न बने हैं। शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर वीक था, बट अब एक बार बॉटम आउट के अप्रोच यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो इटर्नल पहला ट्रेड रहेगा जहाँ पे 281 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रहेगी। एक बार के लिए 300-303 तक के बाउंस देखे जा सकते हैं। दूसरा काउंटर ऑटोपेक से रहेगा। अशोक लीलैंड काफी अच्छा प्राइस पैटर्न है, काफी स्ट्रेंथ है, बाजार की वीकनेस के बावजूद भी स्टॉक अपने आप को होल्ड कर रहा है। 4 दिन जब बाजार गिर रहा था तो हल्का सा कंसोलिडेशन था, आज बाजार गिर रहा है बट फिर भी यहाँ पे रिकवरी है, जो साफ संकेत दे रही है कि ओवरऑल अंडरटोन बुलिश है। और इनफैक्ट हम ऑटो काउंटर पे पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं। तो अशोक लीलैंड सेकंड पिक रहेगा जहाँ पे 185 के सपोर्ट से खरीदारी के मौके रहेंगे, 198, 200। तो इस मार्केट में दो काउंटर, एक तो अशोक लीलैंड स्ट्रेंथ को और मोमेंटम को प्ले करने के लिए, वहीं इटर्नल में रोल रिवर्सल और मीन रिवर्सल तक के सेटअप यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, दोनों ऐसे शेयर हैं चंदन जी, बिल्कुल मेरे भी रडार पर थे। और अशोक लेलैंड बहुत बढ़िया फॉर्मेशन इसमें हुआ है। टारगेट चंदन जी 200 रुपये के दे रहे हैं अशोक लेलैंड में। और अगर आप नवंबर से अब तक देखेंगे लगभग 25% के आसपास शेयर में हम तेजी देख चुके हैं। और दिसंबर के इनके जो डेटा आए थे सेल्स के 27% की ग्रोथ हुई थी, 27% बिक्री बढ़ी थी अशोक लेलैंड की। और वैसे भी स्ट्रक्चरली भी आप देखेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्मेशन है अशोक लेलैंड के शेयर में, फंडामेंटली तो मजबूत है ही। तो ये शेयर आप अपने रडार पर रखें। इटर्नल हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस का कन्विक्शन भी है, अभी हम चर्चा भी कर रहे थे और लगातार इसमें लॉन्ग एडिशन हम देख रहे हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट में लगभग 1.25% के आसपास का इजाफा है इटर्नल के, अगर आप फ्यूचर्स में देखेंगे। और फ्यूचर्स में शायद प्राइसेस थोड़े आपको ऊपर भी दिखाई देंगे, 290-92 रुपए के आसपास के भाव हैं, थोड़ा सा आपको प्रीमियम नजर आएगा फ्यूचर्स में। तो ये दो शेयर होंगे चंदन जी के रडार पर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझते हैं कि वायदा में और कहां पर आपके लिए अच्छे मौके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी चर्चा करते हैं। यानी कि कहां पर लॉन्ग एडिशंस हो रहे हैं, कहां शॉर्ट कवरिंग हो रही है, कहां पर लॉन्ग की अनवाइंडिंग हो रही है और कहां पर नए शॉर्ट्स इनिशिएट किए जा रहे हैं। तो बात पहले तेजी वाले शेयरों की ऑफकोर्स हम करेंगे और लेकर आएंगे वो शेयर जहां पर हो रही है ताजा खरीदारी। तो आज अगर हम ताज़ा खरीदारी की बात करें तो लॉन्ग बिल्डअप है आईएक्स के शेयर में। बीएचईएल में थोड़ी बाइंग हो रही है। कल हमने तेज गिरावट देखी बीएचईएल के शेयर में। इटर्नल की तो हमने खैर चर्चा कर ही ली है। और इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक में कल प्रॉफिट टेकिंग आई थी और आज फिर से हिंदुस्तान जिंक पे हम लॉन्ग्स ऐड होते हुए देख रहे हैं। आईएक्स पर जरा व्यू ले लेते हैं। आईएक्स थोड़ा सा वोलेटाइल जरूर है। आज जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है उसमें हम देख रहे हैं कि उसका आदेश आना है, उसके चलते भी ये फोकस में है मार्केट कपलिंग को लेकर। आईएक्स पर चंदन जी आपका व्यू?
बिल्कुल, देखिए आईएक्स में काफ़ी वोलेटाइल स्विंग्स देखने को मिले हैं, बट अच्छी बात है कि नीचे के लेवल पे बेस बने हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जुलाई में इसी प्राइस के आसपास काफ़ी उठापटक देखने को मिले थे। जब आप देखोगे 200 से लेके काउंटर 130, 32 तक का करेक्टिव मूव दिखाया था। हम वापस उसी ज़ोन पे आ चुके हैं। लगभग यहाँ पे 25 वीक के बाद में उस प्राइस टेरिटरी में वापस हम प्राइस को एंटर करते हुए देख रहे हैं। बट इम्पोर्टेंट ये है कि 152-55 के ऊपर होल्ड करे। जब तक वो होल्ड नहीं करता, उठापटक रहेगी, काफ़ी टफ रहेगा ट्रेडर को इसमें डील करना, क्योंकि वाइडर रेंज हो गया, इसका आईवी भी स्पाइक कर चुका है। मेजर सपोर्ट रहेगा 140, मेजर हर्डल रहेगा 155। ये दायरा निकलेगा तभी जाके सेटअप बनेगा। तो आई थिंक काफ़ी ध्यान से यहाँ पे ट्रेड करने को सलाह रहेगी। दोनों तरफ के उठापटक काउंटर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। आईएक्स को लेकर ये भी हो गया और देखिए आईएक्स में आज जो कमजोरी आई है, आप देखिए 160 रुपए तक ये शेयर गया है और आज एप्टल में सुनवाई थी और इस दौरान जो आईएक्स की जो वकील है उन्होंने कहा कि उनको मार्केट कपलिंग ऑर्डर को विड्रॉ करने के लिए अभी थोड़ा और समय चाहिए। तो थोड़ी सी अनिश्चितता तो गहरा रही है आईएक्स को लेकर। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगर मान लीजिए उनका ऑर्डर ये मार्केट कपलिंग का क्रैश हो जाता है तो निश्चित तौर पर आईएक्स जो कि पावर ट्रेडिंग में मार्केट लीडर है, 85-90% के आसपास के इनके ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैं, इस एक्सचेंज पर आते हैं तो बेनिफिट होगा। लेकिन थोड़ी अनिश्चितता पैदा होगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि अभी तो इन प्लेस है ये मार्केट कपलिंग का ऑर्डर। तो शेयर में ऊपरी स्तरों से हमने देखा कि गिरावट आ गई। बीएचईएल को लेकर भी चंदन जी आपसे व्यू चाहिए। कल खबर आई कि चाइनीज कंपनीज भी इंडियन टेंडर में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, इसको लेकर वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी ऐसी कोई पुख्ता खबर आई नहीं। कल हमने शेयर को पिटते हुए देखा, लगभग 10% टूट गया था। आज थोड़ी सी बाउंस आ रहा है, हालांकि 1% ही शेयर ये ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। बीएचईएल आपको लगता है कि इसमें बाइंग करनी चाहिए या फिर जब तक ये पॉलिसी रिलेटेड ये इशू है, जब तक ये ओवरहैंग दूर नहीं होता है, शेयर से भी दूर होना चाहिए? मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि मैंने काफी दिनों बाद में बीएचएल जैसे काउंटर को इतना बड़ा सेल ऑफ एक दिन में देखने को नोटिस किया। जब 300 से 260 तक के करेक्टिव मूव आए, काफी बड़े वॉल्यूम्स के साथ में शॉर्ट्स का बिल्टअप बने, तो आई थिंक थोड़ा सा क्लैरिटी बने तो बेटर रहेगा। क्योंकि यहाँ पे जब बड़े शॉर्ट्स के बिल्टअप बन जाते हैं तो काउंटर थोड़ा एक रेंज बाउंड बायस दिखा जाता है, मोमेंटम स्लो हो जाते हैं। तो थोड़ा वेट एंड वॉच रखें, 260 के सपोर्ट को ध्यान रखें। ऊपर में या तो 283 के ऊपर निकले तभी पॉजिटिव बायस रहेगा, अदरवाइज उस बड़े दायरे में एक बार थोड़ा कंसोलिडेट होने दीजिए। ठीक है, ये राय होगी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर, इलेक्ट्रिकल्स को लेकर। इनफैक्ट शॉर्ट कवरिंग कहाँ पर हो रही है, जरा वो शेयर लेकर आते हैं। आज हम देख रहे हैं कि वोल्टास में फिर से गर्मी आ गई। सीमेंस कल टूटा, सीमेंस में आज बाइंग हो रही है और बजाज फाइनेंस में भी थोड़ी थोड़ी सी बाइंग हम देख रहे हैं। जरा इनकी चर्चा करते हैं। अच्छा, हमने बीएचईएल पर तो व्यू ले लिया, रीजन सेम थे सीमेंस के लिए भी, क्योंकि अगर मान लीजिए कि अब चाइना की बड़ी कंपनीज आती हैं जिनके पास बेटर इंफ्रा, बेटर मशीनरी है, तो फिर ये सीमेंस जैसी कंपनी जिनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, जो कि इलेक्ट्रिकल्स में ऑपरेट करती हैं। ये सीमेंस में आपको चंदन जी लगता है कि तेजी जारी रहेगी? सीमेंस रेंज बाउंड बायस वाला काउंटर है, मल्टीपल सपोर्ट है, वो लगभग 2930 2950 के आसपास है और ऊपर में जो हर्डल है वो लगभग बार बार 3200 और 3400 पे है। तो एक मेजर सपोर्ट के आसपास है, इसलिए रिकवरी हुई है। एज ऑफ नाउ तो कोई बड़ा स्विंग लग नहीं रहा है, काफी बड़े दायरे बंद कामकाज देखने को मिल रहा है। सो सपोर्ट के आसपास है, इसलिए रिकवरी हुई है। थोड़े से बाउंस प्ले किए जा सकते हैं। 3000 के सपोर्ट से 3200 तक के बाउंस यहाँ बनने चाहिए। ये राय होगी सीमेंस को लेकर। चलिए छोटा सा ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो उन शेयरों की चर्चा करेंगे जहां पर आज हम देख रहे हैं कि कमजोरी है। कमजोरी दो वजहों से, एक तो फ्रेश शॉर्ट्स बन रहे हैं और दूसरे लॉन्ग के सौदे कट रहे हैं, यानी कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। उनकी बातचीत करेंगे, कुछ बढ़िया ट्रेड समझेंगे चंदन जी से एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है फिर से एफएनओ जंक्शन में। बाजार में हम देख रहे हैं कि गिरावट बढ़ रही है और निफ्टी की जो कमजोरी हो गई है लगभग 125 अंकों के आसपास की हो गई है और 25750 के नीचे निफ्टी फिसल चुका है। यानी कि अगर आप देखेंगे हाई से तो लगभग 600 अंकों के आसपास की कमजोरी हाई से निफ्टी में आ गई है। और निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें
तो 59,400 के आसपास के लेवल आप निफ्टी बैंक में देखेंगे। तो निफ्टी बैंक अपने हाई से लगभग 1000 पॉइंट नीचे आके अब आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। तो बिकवाली बढ़ रही है और बिकवाली बढ़ने की एक प्रमुख वजह यह है कि थोड़े से सेंटिमेंट देखिए वीक है। टैरिफ के अराउंड कुछ नेगेटिव खबरें आ रही हैं। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भी है। अब अगले हफ्ते रिजल्ट शुरू हो जाएंगे तो पूरा मोमेंटम उस पर शिफ्ट होगा और उसके पहले ट्रेडर थोड़ा सा मैं देख रहा हूं कि कॉशियस अप्रोच बाजार में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं उन शेयरों की जहां पर आज हो रही है ताजा बिकवाली। आज अगर हम फ्रेश सेलिंग की बात करें तो हिटाची एनर्जी जो कि कल भी टूटा, आज हम देख रहे हैं कि फिर से ये गिरावट का शिकार होता हुआ आपको नजर आएगा। पावर इंडिया, इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज करीब करीब 5% नीचे है। इंटर ग्लोब में थोड़ी सी पेन और बढ़ रहा है, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। हमने देखा था कि 5,150 रुपए के ऊपर ये शेयर निकल गया था और वहां से लगभग 300 रुपए के आसपास की नरमी इंटर ग्लोब को लेकर आ गई है। सीसीआई ने भी इनसे जवाब मांगे थे, फेयर प्राइसेस के डेटा शेयर करने को कहा था। अडानी एंटरप्राइजेज में 1.5% के आसपास की नरमी हमें दिखाई दे रही है। राय में चंदन जी आपसे लूंगा गोदरेज प्रॉपर्टीज और इंटर ग्लोब पर। देखिए अगर हम रियल एस्टेट स्टॉक्स की बात करें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि गिरने वाला शेयर था ये रियल एस्टेट बास्केट में और फिर से 2000 रुपए के नीचे। क्या इसमें आप सेल ऑफ और इंटेंसिफाई होते हुए चंदन जी देख रहे हैं? शॉर्ट करें या फिर इतने गिरने के बाद कंफर्ट अलाउ नहीं कर रहा है? नहीं, मेरे हिसाब से वीकनेस है, शॉर्ट करने चाहिए। काफी शॉर्ट्स के बिल्टअप बने और एक जो लोअर टॉप लोअर बॉटम का निगेशन का ट्रेड हुआ था उसको एक फेल्ड ब्रेकआउट की तरह तब्दील हो गया। बेरिस एनगल्फिंग के बाद फॉलो अप है तो आई थिंक वीकनेस और बनेगी। 2050 का हर्डल रहेगा, नीचे में 1920 तक के डाउन साइड यहाँ पे बन सकते हैं। तो रियल एस्टेट काउंटर में वीकनेस और मेरा मानना है गोदरेज प्रॉपर्टी में और थोड़ी बिकवाली देखने को मिलनी चाहिए। ठीक है, गोदरेज प्रॉपर्टीज को लेकर ये व्यू हो गया। चंदन जी इंटर ग्लोब क्या नजरिया होगा आपका? इंटर ग्लोब क्या आपको लगता है कि और गिरेगा या फिर अपने बाइंग जोन में शेयर पहुंच रहा है? मेरा कंसर्न बस एक है कि जब तक नंबर ना देखें, नतीजे ना देखें, तब तक मुझे लगता है कि हाथ लगाना नहीं चाहिए खरीदारी करने के लिए। बिल्कुल, आपका व्यू एकदम सही है। देखिए 5200 एक मेजर हर्डल है। आज से पहले 3 वीक बार बार ये 5200 को अटेम्प्ट कर रहा था बट वहां पे सप्लाई आई और लगातार 5 दिनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है। नेक्स्ट मेजर सपोर्ट 4700 से 4650 के आसपास रहेगा, वहां पे जाके सेटल हो सकता है बट अभी तक तो स्ट्रक्चर वीक है। इनफैक्ट वीकली चार्ट में इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग बन रहा है जो वीक साइन देता है। तो एक बार तो अवॉइड कीजिए, थोड़ा और वेट एंड वॉच कर लीजिए। अग्रेसिव व्यू तभी रहेगा जब 5200 के ऊपर जाए या फिर बार्गेन बाई करनी है तो 4650 4700 के आसपास के लेवल को ध्यान रखें। ठीक है, इंटरग्लोब एविएशन को लेकर ये व्यू हो गया। अब जरा उन शेयरों की लिस्ट लेकर आइए जहां पर हम देख रहे हैं कि तेजी के सौदे कट रहे हैं और लॉन्ग अनवाइंडिंग में वारी एनर्जीज में हम थोड़ी मुश्किल देख रहे हैं। कैम्प्स के शेयर में आप गिरावट देखेंगे। हीरो मोटो का शेयर कमजोर नजर आएगा। इसके अलावा कुछ और शेयर जो मेरे रडार पर हैं वो हैं एनबीसीसी और टाटा पावर। हीरो मोटो 1% कमजोर। एक राय जरा हीरो मोटो पर दीजिए चंदन जी, उसके बाद टाटा पावर पर आज जरा शेयर कीजिए। टाटा पावर में जो अच्छी खबरें भी आ रही है ना, पूरी तरह से मतलब डिस्काउंट हो जा रही हैं, उसका कोई असर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, देखिए हीरो मोटो मीडियम टर्म ट्रेंड ठीक है बट पिछले 3 दिनों से बाजार के साथ यहाँ पे बिकवाली देखने को मिली है। अग्रेसिव वीकनेस तो नहीं रहेगी क्योंकि मेरा मानना है कि नीचे में 5700 के आसपास के सपोर्ट यहाँ पे देखे जा सकते हैं, तो उस लेवल को ध्यान रखें। और टाटा पावर की बात करें, यहाँ पे ब्रेकडाउन देखे जा रहे हैं और स्ट्रक्चर वीक है, थोड़ी और वीकनेस बन सकती है। एज ऑफ नाउ इसने एक मेजर सपोर्ट 370 375 के जोन को तोड़ा है, तो 377 का हर्डल बना के आप सेल कर सकते हो। डाउन साइड में 355 356 तक के लेवल भी यहाँ पे देखे जाने चाहिए। ठीक है, ये राय होगी इन स्टॉक्स पर। चलिए इस शो को समाप्त करने का समय भी हो गया है और बाजार में हम देख रहे हैं कि वीकनेस ही गहरा रही है। 300 अंक नीचे निफ्टी बैंक आपको नजर आएगा, 59,400 के भी नीचे, यानी कि 59,500 का भी एक जो सपोर्ट था ना, कम से कम इंट्राडे में उसको ब्रेक किया है। देखते हैं कि आज क्लोजिंग कहां पर निफ्टी बैंक की होती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल 700 शेयर सिर्फ चढ़ने वाले हैं और इसके लगभग 3 गुना 2100 शेयर हम देख रहे हैं कि गिरावट के साथ आपको कारोबार करते हुए
नजर आएंगी और निफ्टी 25,700 के बहुत ही अहम लेवल के आसपास आपको फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। इस शो में तो फिलहाल इतना ही। चंदन जी बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपने राय हमसे साझा करने के लिए और बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज भी बताने के लिए। ब्रेक के बाद आपका शो योर स्टॉक्स। नमस्कार।